गांव बसीरा दूर दराज में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे। गांव के एक किनारे पर एक पुराना सूखा हुआ कुआं था, जिसे गांव वाले भूतिया कुआं कहते थे। किसी को नहीं पता था कि इस कुएं को ऐसा क्यों कहा जाता है। बस इतना पता था कि वहां कोई नहीं जाता, और जो गया वो लौटा नहीं। रवि, शहर से आए एक युवा लड़का, गर्मियों की छुट्टियां अपने दादा दादी के पास बसीरा गांव में बिता रहा था। जब उसने गांव वालों से उस कुएं की बात सुनी तो उसे बड़ा अजीब लगा। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी दादी ने उसे गंभीरता से टोका, रवि, उस कुएं के पास कभी मत जाना। रात के वक्त तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे जैसे रातें गहराईं, रवि की जिज्ञासा बढ़ती गई। एक रात जब सब सो गए, रवि ने टॉर्च उठाई और अकेले ही उस कुएं की तरफ चल पड़ा। चांदनी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा, हवा भी अजीब सी सिसकारी भर रही थी। जब रवि कुएं के पास पहुंचा तो कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने टॉर्च कुएं के अंदर डाली, पर कुछ नहीं दिखा, सिर्फ गहराई और अंधेरा। तभी अचानक कुएं से किसी औरत की धीमी सी सिसकियों की आवाज आने लगी। कौन है? रवि घबराया। कोई जवाब नहीं। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि कुएं के अंदर से एक सफेद साया बाहर आने लगा। लंबे बाल, पीली आंखें और सफेद लिबास। वो औरत कुएं से ऐसे निकल रही थी जैसे पानी से नहीं, बल्कि अंधेरे से बनकर उठ रही हो। रवि के पैरों में जान नहीं बची। वो भागा, लेकिन जितना भागता, कुआं और वो औरत उतने पास लगते। सुबह गांव वाले रवि को कुएं के पास बेहोश पाए। होश आने पर रवि कुछ बोल नहीं पाया, बस एक ही बात बड़बड़ाता रहा। वो अब भी मुझे देख रही है, कुएं से। उसके बाद रवि को शहर वापस भेज दिया गया। लेकिन कहते हैं, उस रात के बाद से हर अमावस्या को उस कुएं से फिर वही सिसकियां सुनाई देती हैं।